किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव को बनाएंगे। भाई साहब योगी सरकार ही आएगी। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, किसको जिताएंगे? योगी योगी। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज मैं 18 जनवरी लोनी में आया हूं और यहाँ से हम माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आगामी सरकार किसकी बनने जा रही है। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि किसको आप जिताने वाले हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव को बनाएंगे। अखिलेश यादव क्यों बनाएंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव के कार्यकाल अच्छे हुए पहले। क्या काम उन्होंने ऐसे अच्छे किए हैं और जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव होंगे तो वो बेहतर काम करेंगे? जबकि अभी जो मौजूदा सरकार है उनका ये मानना है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके काल में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, ज़बरदस्ती। हाँ, गुंडागर्दी पे तो कंट्रोल हुआ है, इस बात से सहमत हैं हम। गुंडागर्दी पे तो कंट्रोल हुआ है, इस बात को कोई कह भी नहीं सकते। पर लेकिन तो फिर जब गुंडागर्दी पे कंट्रोल हुआ तो गरीबों के लिए उसने स्कूल के टाइम के लोगों को लैपटॉप बांटे थे, वगैरह वगैरह बांटे थे, तो नौकरियां मिली थी। इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं दिखाई। नहीं, बट ये सरकार कह रही है कि 6 लाख लोगों को उन्होंने नौकरियां दी। ये कहने से नहीं पड़ चलता ना, दिखने से होता है काम। तो इतने 24 करोड़ की जनसंख्या है तो कैसे दिखेगा? दिखने से होता है, कहने से नहीं होता है। आपको क्या लगता है भाई साहब? भाई साहब योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार क्यों आएगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? योगी सरकार ने रोजगार दिया है लोगों को और फ्री राशन दे रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त करा, भूमि माफियाओं को जेल भेजा है। मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे गुंडे जेल में पड़े हैं। आजकल गुंडे जेल में जा रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है। भय मुक्त प्रदेश है कतई, इसलिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार। आपके जो मित्र हैं पड़ोस में खड़े हैं, बिल्कुल इनका मानना है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश यादव ने तो गुंडागर्दी के सिवा कुछ करा ही नहीं है। देश में गुंडागर्दी ही करी है उसने। प्लॉटे गिरवाए हैं, मर्डर करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, मुजफ्फरनगर दंगा करवाया। सारे अखिलेश ही उस सरकार में ही हुए दंगे। आपके साथी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है ना, सोच आदमी की अलग है, सोच आदमी की अलग है। लेकिन सोच आदमी की जो प्रदेश में वाकई में जिसको कहा जा रहा है कि भाई अगर इतने सारे आप विज्ञापन देख रहे हैं, यूपी इसमें नंबर 1 है, यूपी हर चीज़ में नंबर, विकास के जो कार्य बताए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं, क्या वो आपको दिखाई नहीं देता? नहीं, वो तो हम बता रहे हैं आपको। ये बात हमारे मित्र ने बढ़िया कही है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इस चीज़ से तो हम भी सहमत हैं। किस चीज़ से सहमति आप नहीं रखते है? मैंने भी आपको रोजगार के बारे में जो बताया था उस चीज़ से है, बाकी नो प्रॉब्लम। जी, आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, किसको जिताएंगे? योगी योगी। योगी जिताएंगे? मोदी। नहीं, मोदी कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? वो तो योगी प्रधानमंत्री बनेगा आपके 2024 में। 24 में बनेगा। और मोदी जी? मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति बन जाएगा। तो पहले आपको पता है कि पिछले 70 सालों में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो कभी राष्ट्रपति बना हो? पहला रिकॉर्ड टूट जाएगा वो। चलिए, हम इस पे बाद में चर्चा कर लेंगे। आपको जो लगता है कि अगर मान लीजिए योगी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री की दौड़ है तो भी मुख्यमंत्री की हम बात कर लें, किन वजहों से आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को दोबारा आना चाहिए, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हाँ, योगी को मुख्यमंत्री बनना क्यों चाहिए क्यों दोबारा। क्यों? काम उसने अच्छे करे है ना। क्या क्या काम? गुंडा बदमाशी सब मुक्त कर दिया। गुंडा बदमाशी मुक्त कर दिया। लेकिन अभी जैसे आपके रोड बनाए हैं, काम भी मिल रहा लोगों को। अभी जैसे लोनी में ही आपके उधर एक सलाह नगर गांव है शायद, या जो भी है ये एरिया सलाह नगर, यहाँ पे तो यहाँ पे कह रहे थे कि सड़कें नहीं हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है, अस्पताल में पानी यहाँ तक आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, काम चल रहा है, जारी है काम। एक साथ तो बन नहीं जाएगा, एकदम नहीं बनेगा। ये रहा मेरे पास, ये रहा रोड अभी बनाए। तो ये जैसे भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया। रोजगार है, क्यों नहीं रोजगार? खूब रोजगार है, खूब रोजगार है, मजे आ रहे, मजे आ रहे हैं। तो मतलब बैठे खा रहे हैं। 1 कुंटल अनाज घर पर रखा, 50 किलो पिसवा दिया। रोज इधर मुर्गा खा रहा, कोई क्या खा रहा, कोई क्या खा रहा, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई साहब, आप बताओ। कभी बकरा खा चले गए भाई साहब। ये तो देखिए योगी वाले भाई साहब हो गए कि योगी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, उन्होंने भी कहा। अखिलेश यादव के भी हैं। आप किसके समर्थन में जा रहे हैं? हम भी योगी के समर्थन में ही हैं।
तो जो योगी जी के समर्थन में आप हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए, वो क्या कारण है? वो कारण ये है, वो पहले पार्टी के किसी के थे ही नहीं, उनका पहले भी यही काम था। दूसरे की पार्टी छोड़ के वो भाजपा में आए थे। अब उन्हें यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरी जगह भाग रहे हैं। उन्हें केवल सीट से मतलब है, उन्हें ना ही किसी के विकास से मतलब है और ना ही अपने हिंदुस्तान से मतलब है। उनको किसी और बात से मतलब, उन्हें केवल अपनी गद्दी से मतलब है। अपनी गद्दी से मतलब, जैसे आपने कहा कि वो पहले किसी और पार्टी में थे तो अब यहाँ पे आए थे भारतीय जनता पार्टी में और अब कहीं और जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस तरह के जो नेतागण होते हैं मौसम वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि मौसम पहले ही से भांप लेते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाली जिस पार्टी में वो जा रहे हैं तो वहाँ वो जीतने वाली पार्टी दिखाई दे रही है क्या आपको? जीतने वाली पार्टी नहीं दिखाई दे रही, उन्हें केवल अपनी सीट दिखाई दे रही है। तो यानी कि इस बार उनका मौसम विज्ञान फेल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल फेल होगा, 100% फेल होगा। अब मान लीजिए अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री अगर योगी बनते हैं, जैसा आप चाह कह रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं योगी सरकार से कि जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए हैं आने वाले 5 सालों में ये काम करेंगे? देखो, ये तो पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है इस चीज़ की। तो नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि मुख्यमंत्री तो योगी उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश का ही काम करेंगे। हाँ जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश को उम्मीद है कि जो काम अधूरे रह गए हैं, कैसे, कौन कौन से काम अधूरे रह गए? जिस तरह के मान ले क्या करें, कुछ नौकरी वगैरह के हैं, आने वाले समय में वो निकाली जाएगी वैकेंसी वगैरह, बोला हुआ योगी जी ने। और बाकी जो कुछ ये आपका सड़कों का काम है, हाईवे जो इतने बनाए हैं जिनका शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे सब ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश चौहान है। नरेश चौहान जी, एक बात बताइए मेरे को, जैसे पीछे भी हम देख रहे थे कि अपराधों पे कंट्रोल हुआ है कहा जा रहा है, बट जैसे कुछ अपराध महिलाओं के प्रति बढ़े भी हैं। जैसे पीछे भी हमने चुनाव के दौर में देखा था, एक बड़ी फुटेज वायरल हो रही थी कि एक महिला की सरकारी दफ्तर के सामने उसकी साड़ी तक का खींचने का प्रयास किया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर डालते हैं? देखो, जिम्मेदारी तो ये सरकार की भी है और सरकार की भी नहीं कह सकते हैं। ये तो हम जैसे कुछ लोग, हम मान लो हर तरह का इंसान होता है, अब अपनी सोच है इंसान को कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। ये तो हमारी सोच पर भी निर्भर है ये। अब वो किस विषय में क्यों करा गया है, कैसे हुआ है। तो देखिए, जब अगर कहीं भी, जब किसी देश में, प्रदेश में, घर में कुछ कार्य खराब या अच्छे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमेशा मुखिया के सर पे ही आती है। तो क्या अगर इस तरह के कोई अपराध हो रहे हैं तो क्या इसके लिए आप योगी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो खैर है योगी सरकार की, ऐसा नहीं है, मानते उस चीज़ को भी। योगी सरकार थोड़ा जिम्मेदार है उस चीज़ पर, लेकिन वो भी लगाम लगाए कसरा का, धीरे धीरे सब कंट्रोल होगा। ये भी जो धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल होंगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हटाइए ना, तब पता लगेगा। ना बोल रहे दीपू कुमार। हाँ, तो आप किधर जा रहे हैं? किसकी सरकार बनवाएंगे? सरकार जिसके देखेंगे रुझान उसका देखेंगे। तो मतलब आपका अपना नहीं है, आप कहीं भी बह जाएंगे? ऐसे बहना थोड़ी ना होगा जी। फिर ऐसे कैसे बह जाएंगे? तो वही तो पूछ रहा हूँ, किसको अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है? इसमें तो अभी तो हाजी आखिल का चल रहा है जी। हाजी आखिल का। किसका? हाजी आखिल का। मैं सुन नहीं पा रहा। हाजी आखिल। हाजी आखिल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो बनेगा जी कौन सी पार्टी के हैं? हाजी आखिल। 10 मार्च को पता। हाजी आखिल बसपा के। बसपा के हैं, तो आप बसपा को समर्थन करेंगे? जी। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पे मिली जुली लोग हैं, बट अगर आपने देखा कि योगी के समर्थक ज़्यादा हैं और उनका मानना है कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे और बेहतर काम चूँकि कर रहे हैं तो दोबारा भी उनको ही बनना चाहिए। यहाँ तक कि 2024 में प्रधानमंत्री भी बनने की बात कही जा रही है। धन्यवाद।